हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आ, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आज अच्छा प्रॉफिट आपने जो है मार्केट से कमाया होगा। तो अभी हम निफ्टी 50 के एनालाइज देख लेते हैं, कल का क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, क्या टारगेट्स रहेंगे। आप ये देखोगे कि मार्केट जो है वो यहाँ से कॉन्टिन्यूसली गिर रहा था, ठीक है ना। मार्केट कॉन्टिन्यूसली गिर रहा था और गिरते गिरते यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया। पिछली बार आया था तो यहीं से बाउंस बैक किया था, फिर दोबारा से कल यहाँ पे आया और यहीं से कल इसने बाउंस बैक किया और आज जो है उस वो एक रेंज बाउंड में रहा मार्केट। ज़्यादा उसने हमें मूवमेंट आज दी नहीं इंट्राडे में, ठीक है। तो कल का हमारा क्या प्रोजेक्शन रह सकता है। कल अगर मार्केट यहीं कहीं आसपास खुलती है तो आप ये देखेंगे कि ये जो एक लेवल है, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, ठीक है ना। और ये रेसिस्टेंस लेवल है तो कल मार्केट का बिहेवियर हम देखेंगे, प्राइस का बिहेवियर हम देखेंगे कि वो कल क्या करता है। वो कल अगर इसको ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करता है तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद हमें एक अच्छी रैली अपसाइड को देखने को मिल सकती है। और अगर प्राइस इसको रेसिस्ट करता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो अगर प्राइस रिजेक्शन लेता है और एक हायर लॉस की फॉर्मेशन बनाता है तो वहाँ से हम एक शॉर्टिंग के लिए भी जा सकते हैं और पहला टारगेट हम इसको अपना कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मार्केट कल गैप डाउन में खुलता है तो हमें क्या करना है, हमें एकदम से नहीं कि गैप डाउन में खुल गया और हमने जो है सीधा एंट्री डाल दी। जब तक अपने लेवल के पास नहीं आ जाता तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। जब हमारे लेवल के पास आएगा और वहाँ से एक प्राइस फॉर्मेशन बनाएगा, उसके बाद ही हम ट्रेड में एंटर होंगे। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं तो हमें लॉस खाना पड़ता है। तो आप एक मेंटलिटी अपने दिमाग में ये रखिए कि जब मेरे प्राइस जो मैंने सोचा है उसके नियर अबाउट अगर प्राइस आता है तो ही मैं ट्रेड करूँगा, अगर नहीं आता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। उस दिन मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ अगर उसके मुताबिक चलेगी मार्केट तो मैं ट्रेड करूँगा, और अगर उसके मुताबिक नहीं चलती है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इससे आपका स्टॉप लॉस जो फिजूल के आप ओवर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और बात बात में बीच बीच में एक आपके अंदर ये रहता है कि फियर ऑफ मिसिंग रहता है कि नहीं भाई मेरा ये ट्रेड छूट जाएगा, नहीं है कि छूटने दो, मार्केट बंद थोड़ी हो रही है। मार्केट जो है वो कल भी चलेगी, आगे भी चलेगी, हमारे मरने के बाद भी चलेगी। मार्केट तो हज़ारों सालों तक चलती ऐसे ही चलती रहेगी, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेंगी। लेकिन आप बीच मार्केट में जल्दीबाजी में कूदेंगे तो लॉस होने की संभावना आपकी ज़्यादा रहेगी। तो हमें करना क्या है, जब हमारे प्राइस पॉइंट पे आएगा जो हमने पहले से डिसाइड करा कि हाँ भाई ये प्राइस पॉइंट पे हमारे पास आ रहा है और वहाँ से प्राइस मूवमेंट लेता है हमारी डायरेक्शन की तरफ या नीचे की साइड, जो भी उस समय का प्राइस एक्शन बताएगा उसके अकॉर्डिंग ही हमको बिहेव करना है, ठीक है ना। अब मैं ये कहता हूँ मार्केट अगर कल ऊपर गैप डाउन गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के नीचे की साइड आता है और यहाँ पे एक डब्लू फॉर्मेशन बनाता है, तो जैसे ही वो क्रॉस होगा वहाँ से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम बड़े टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और अगर यहीं से यहाँ पे कहीं खुलता है या गैप डाउन, देखो गैप डाउन खुलने की तो उम्मीद कम है वैसे, लेकिन मान लो फिर भी अगर गैप डाउन खुलता है, यहीं कहीं खुलता है, तो हम देखेंगे कि उसका उस समय उसका प्राइस का क्या बिहेवियर आता है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। अब आप देखोगे बैंक निफ्टी में, अब आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी एक डब्लू फॉर्मेशन बन रहा था, डब्लू फॉर्मेशन बन रहा था और आज उस डब्लू फॉर्मेशन को जो मार्केट ने बहुत ही अच्छे लेवल से जो है अच्छे मार्जिन से ब्रेकआउट कर दिया है। और एक जो लास्ट स्विंग था अ, परसों के मार्केट का 15 तारीख 15 मार्च का जो हाई था उसके पास जाके उसने क्लोजिंग दी है। तो कल अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमारा एक बहुत ही अच्छा बुलिश मूव हमको कल देखने को मिलेगा और टारगेट हमारे आराम से 600 तक, 600 तक के टारगेट हमारे 40 600 तक के टारगेट हमारे हो सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मार्केट कल यहीं कहीं खुलता है
यहाँ कहीं खुलता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि ये इसको एक कल सपोर्ट ले और उसके बाद ऊपर चला जाए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हमारा अगर हमें बुलिश मूव एकदम परफेक्ट मूव चाहिए तो इस लेवल के ऊपर हमारा बहुत अच्छा प्यारा बुल लॉन्ग बनेगा और इसके ऊपर ही हम एक लंबी पोजीशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट कल नीचे आता है, मान लो यहीं कहीं खुलता है और यहाँ से जो है प्राइस नीचे का आता है, तो हम वेट करेंगे। और अगर जैसे ये देखोगे कि ये भी जो है वो 200 पॉइंट की रेंज है, ठीक है ना। तो अगर प्राइस ऊपर जाता है और वहाँ से एक उल्टा प्राइस रिवर्स प्राइस एक्शन बनाता है तो हम यहाँ से इस पॉइंट के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं और फिर यहाँ से एक अप साइड मूव के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हाल फिलहाल तो अभी यही है मार्केट का जो हम देख रहे हैं। बाकी जो कल अगर लाइव ट्रेडिंग में कुछ होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो मिलते हैं कल। थैंक यू दोस्तों।